स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, वैसे तो हमारा देश बहुत साल पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन जब लड़कियों की आज़ादी की बात आती है तो एक फुल स्टॉप सा लग जाता है। अभी हाल ही में कोलकाता का जो केस हुआ, आप सबने सुना होगा कि वो ऐसी दरिंदगी थी कि जिसको सुन के हमारी रूह काँप जाती है कि ऐसा किसी इंसान के साथ कैसे हो सकता है और कोई कैसे कर सकता है। तो हमारा देश 78 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन लड़कियों को अभी कुछ सालों से थोड़ी फ्रीडम मिलनी शुरू हुई है कि उन्हें बाहर पढ़ने दिया जा रहा है, पेरेंट्स भी विश्वास करके बाहर भेज दे रहे हैं या किसी भी चीज़ में उनको परमिशन मिल रही है। उसके बाद जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो फिर उनको जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली वो भी बंद हो जाती है। आप देखिए, मतलब लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को कितनी कम छूट मिलती है। बहुत ही कम लड़कियां होती है जो सक्सेसफुल हो पाती है अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हर चीज़ पे रोक-टोक होती है। ये चीज़ गलत नहीं है क्योंकि पेरेंट्स को भी डर रहता है कि कुछ गलत हो गया तो, लेकिन फिर भी जब लड़कियां उनको मना-बुझा के बाहर जाती है कि हाँ, हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। ट्रेनी डॉक्टर थी, उन्होंने कितनी मुश्किल से नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया होगा। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, और एक बार सिलेक्शन हो गया फिर हम फ्री। मतलब फ्री कैसे? ऐसे तो लाइफ में बहुत टेंशन्स रहती है, लेकिन पढ़ाई से हम फ्री हो जाएँगे, जॉब लग जाएगी, सैलरी आने लगेगी, लाइफ एक स्टेबल हो जाएगी। लेकिन आप इन जिनके साथ ये घटना हुई, आप उनका सोचिए, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, बड़ी मेहनत करके, उसके बाद 5 साल की एमबीबीएस की, फिर उसके बाद उन्होंने पीजी की तैयारी कर रही थी, अभी वो उनकी एज 31 ईयर होने को आई थी। मतलब वो कितने सालों से पढ़ रही थी और अभी भी उनकी पढ़ाई जारी थी। मतलब उन्होंने कितनी मेहनत, अभी भी वो क्या कर रही थी? ड्यूटी कर रही थी, लोगों की मदद करना, उनका इलाज करना, और फ्यूचर में भी वो ज़िंदगी भर क्या करती? दूसरों का इलाज करती। वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितनी अहमियत थी उनकी, और उनके साथ इतनी बर्बरता की गई। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? देखिए, शुरू से ही हमारे समाज में, हमारे देश में लड़कियों के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही है। उन्हें घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता। जहाँ एक लड़का बोलता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो उसके लिए घरवाले सामने से बोलते हैं, यहाँ जाओ, बाहर जाके पढ़ो, जो करना है करो। लेकिन जहाँ लड़कियों की बात आती है तो उन्हें पहले तो साफ मना कर दिया जाता है। उसके बाद बड़ी जिद करके, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके जब वो बाहर आती है और उसके बाद उसके साथ ऐसी हरकतें हो जाती है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं स्वतंत्रता का। इसका मतलब जो उसने जिद की थी और वो जिद करके बाहर आई, वो भी विफल है एक तरीके से। तो मतलब देखिए, स्वतंत्रता मिल तो चुकी है, लेकिन असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब लड़कियां फ्रीली बाहर आ जा सकेगी, अपना काम कर सकेगी। वो जो लेडी डॉक्टर थी, वो रात को नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी कर रही है। कोई भी लड़की रात को भी अगर अपना कार्य कर रही है तो उसके मन में 1% भी डर नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रीली वो अपना काम कर सके। जिस दिन ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी तभी हमारा भारत देश असली में आजाद होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे देश में इलेक्शन के लिए तो जागरूकता बड़ी जल्दी फैल जाती है, कौन सी पार्टी आ रही है, कहाँ पे क्या इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छे से कैंपेन होते हैं, सब जगह जागरूकता फैलाई जाती है। सब लोग अपने वोट के लिए घर घर, झुग्गी झोपड़ी, बस्ती, जहाँ पे कोई नहीं जाता इलेक्शन के टाइम, वहां पर भी लोग पहुंच जाते हैं, सरकार पहुंच जाती है। लेकिन इस चीज के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, जगह जगह कैंपेन चलाए जाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको सबके सामने मारना चाहिए, और जो मारने की वीडियो है वो हर जगह फैलनी चाहिए। जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो चाहे नशा करे ना करे, चाहे कैसे भी उन्होंने इतनी बर्बरता कर दी एक इंसान के साथ, आप चाहे उस एक लड़की मत मानिए, एक इंसान समझ के लीजिए, इतनी बुरी तरीके से किसी को मारना, तो वैसे इंसान को बहुत ही भयंकर सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ फांसी लगाना नहीं, जितना दर्द उस लड़की को हुआ उतना ही दर्द उस इंसान को भी महसूस होना चाहिए, उसके बाद उसे मौत दी जानी चाहिए, और जिस तरीके से उसको मौत दी गई है वो चीज सबको पता चलनी चाहिए। मतलब लोगों के मन में डर आना चाहिए कि नहीं, अगर ये कर दिया तो मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, इतना डर आ जाना चाहिए। और एक लड़की रात को चाहे 1 बजे 2 बजे कोई भी काम कर रही, वो एकदम फ्रीली कर पाए। और मतलब देखिए, पहले ही बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, उसके बाद जब ऐसे केसेस हो जाते हैं, पेरेंट्स को तो डर होना ही है ना, क्योंकि जो इंसान को उन्होंने जन्म दिया फिर उसके साथ ऐसा होते हुए कोई नहीं देख सकता, तो एक डर अपने आप ही आ जाता है। पेरेंट्स के अंदर तो डर आता ही आता है। जो लड़कियां इतनी जिद करके बाहर आती है, मेहनत करती है, उनके अंदर भी एक डर आ जाता है कि कहीं हम अपनी आजादी मांग रही हैं, बाहर जाके मेहनत करेंगी तो सक्सेस तो मिलेगी बाद में, उससे पहले कुछ ऐसा हो गया तो हमारी तो जिंदगी चली जाएगी। तो इससे अच्छा कम से कम घर में ही रह ले, बाहर जाके ना मेहनत करे, ना काम करे, जो सपने वो वहीं छूट जाते हैं। लगता है कि कम से कम जिंदगी तो मिल रही है, बाहर जाने से क्या पता वही खत्म ना हो जाए। तो प्लीज, मतलब असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हमारे देश में हर इंसान, हर लड़की, हर महिला, चाहे वो अपना कार्य कर रही हो, चाहे पढ़ाई कर रही हो, चाहे वो ऑफिस जा रही हो, एकदम फ्रीली जाए, अपने कलीग्स के साथ एकदम फ्रीली काम करे, और उसको बिल्कुल भी डर ना हो, फिर वो चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो। और मैंने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कई जगह वीडियोस देखे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 90% डॉक्टर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो माना कि वो लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर का कार्य कर रही थी, तो इसका मतलब सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि सब लोग वो प्रोटेस्ट करे और धरना देके बैठे, रैली निकाले? वो एक वुमन भी तो थी, एक इंसान भी तो थी। तो मेरा कहना ये है कि जो भी डॉक्टर्स के अलावा भी जो लोग हैं,
पूरा भारत है उसे इकट्ठा खड़ा होकर इस चीज का विरोध करना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरीके का सोच भी ना सके। देखिए इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए, साउथ में एक बार प्रियंका रेड्डी जी हैं, उनके साथ ऐसी वारदात हुई, वो भी एक डॉक्टर थी। उससे पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। तो ऐसे केसेस कब तक चलते रहेंगे? जब तक इस पर फुल स्टॉप नहीं लग जाता तब तक देश आजाद नहीं है, जब तक लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। देखिए हम बोलते भारत आजाद हो गया, तो भारत आजाद हो गया मतलब क्या? लड़के लड़कियां बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब आजाद है, लेकिन नहीं, लड़कियों को तो आजादी है ही नहीं, एक विमेन को तो आजादी है ही नहीं। वो तो घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेगी कि मुझे बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, या फिर पापा को साथ में रहना चाहिए, भाई को साथ में रहना चाहिए, या फिर हस्बैंड को साथ में रहना चाहिए। तो ये सोच कब तक? कब ऐसा होगा कि किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं? जिस तरीके से लड़के आधी रात को भी जाके कोई काम कर लेते वैसे लड़कियां भी कर ले। तो जब ये समानता होगी, जब ये स्वतंत्रता होगी, तभी वाकई में हमारा देश आजाद होगा। और हम कई एग्जाम सेंटर्स पे भी देखते हैं कि एग्जाम सेंटर दूर आ जाता है तो लड़के तो अकेले चले जाते हैं, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो उनको अपने भाई को साथ लेके जाना पड़ता है, पापा को साथ लेके जाना पड़ता है, या फिर अगर वो लोग बिजी है लड़की को मना कर दिया जाता है कि एग्जाम रहने दो। तो देखिए पेरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो डर तो रहता है, लड़की के खुद के मन में भी डर रहता है और पेरेंट्स के मन में भी डर रहता है। मतलब यही होना चाहिए कि चारों ओर से ये डर खत्म हो जाए और स्वतंत्रता हो, ताकि लड़कियां भी अपने काम खुद से कर सके, उन्हें भाई की पापा की ऐसी जरूरत ना रहे कि हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए, वो फ्रीली जा सके और पेरेंट्स भी एकदम निश्चिंतता के साथ अपनी बच्चियों को बाहर भेज सके, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी काम हो XYZ, फ्रीली वो लोग जाए आए, तो सबके लिए समानता से स्वतंत्रता मिलेगी।